दोस्तों, आध्यात्मिक साधना की यात्रा में हम अक्सर ऊंचे ऊंचे चक्रों, कुंडलिनी और ध्यान की बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे जीवन का पहला आधार कौन सा है और वो कौन सा चक्र है जो संतुलित हो जाए तो जीवन में स्थिरता, ऊर्जा और प्रगति अपने आप आने लगती है। दोस्तों, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज अपनी पुस्तक लोक परलोक में इन्हीं सब सवालों के जवाब दे रहे हैं। वो कहते हैं कि आध्यात्मिक उड़ान की पहली सीढ़ी है मूलाधार चक्र, और ये सिर्फ योग नहीं, ये कर्म का चक्र भी है। यही वो स्थान है जहाँ शक्ति भी सोई है और सफलता का रहस्य भी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मूलाधार चक्र क्या है, क्रिया योग से ये कैसे सक्रिय होता है, कर्म योग का इससे क्या संबंध है और इसे साध कर साधक जीवन में राजा जैसी ऊर्जा कैसे पा लेता है। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज की बातें आपके साधना पथ को एक नई दिशा देंगी। दोस्तों, मूलाधार चक्र वो आधार है जहाँ से शरीर, मन और कर्म इन तीनों का संतुलन शुरू होता है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, शारीरिक विकास इसी चक्र का धर्म है। हम जो भोजन लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो मेहनत करते हैं, सबका प्रभाव सीधे यहीं पड़ता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर आप दिन भर काम करते हैं और रात में थक कर गिर जाते हैं, ये मूलाधार का काम है। अगर शरीर में हड्डियों, मांसपेशियों या खून को लेकर कमजोरियां होती हैं, तो ये भी इसी चक्र के असंतुलन के संकेत हैं। कमर के नीचे होने वाली अधिकांश बीमारियां, ट्यूमर या भारीपन भी इसी के कारण है। स्वामी जी कहते हैं, मूलाधार चक्र कर्म सिद्धांत का प्रतीक है। यहाँ कुंडलिनी सोई हुई रहती है, जो जागे तो जीवन विस्फोट की तरह बदल जाता है। पतंजलि भी क्रिया योग का केंद्र यही बताते हैं। क्रिया योग से साधक इस चक्र में शक्ति जागृत करके अद्भुत ऊर्जा, क्षमता और सिद्धि प्राप्त कर लेता है। लेकिन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज चेतावनी भी देते हैं। वे बताते हैं, बहुत से साधक जब यहाँ थोड़ी सी सिद्धि मिलती है तो यही रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ का सुख, यहाँ की स्थिरता बहुत मधुर लगती है। जैसे कोई व्यक्ति पहली बार एक खूबसूरत बगीचा देख रहा हो तो बस वहीं रुक जाना चाहता है। लेकिन साधना की यात्रा बगीचे पर नहीं रुकती, वो तो हिमालय तक जाती है। चलिए साधना के एक छोटे से उदाहरण से समझिए। दोस्तों, मान लीजिए आप रोज सुबह 30 मिनट प्राणायाम करते हैं। आपके भीतर ऊर्जा बढ़ने लगती है, काम जल्दी होता है, मन शांत रहता है। धीरे धीरे आप सोचते हैं बस इतना ही काफी है। यही मूलाधार का भ्रम है। शक्ति मिलते ही मन आराम ढूंढने लगता है। सच्चा साधक इससे ऊपर उठकर यात्रा को जारी रखता है। चलिए अब कर्म योग का असली अर्थ समझते हैं। दोस्तों, कर्म योग को हम अक्सर गलत ढंग से लेते हैं। कई लोग सोचते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपने भी ज्यादातर लोगों से यही सुना होगा, मतलब ढीला ढाला काम करो, बस होता ही रहेगा। इस संबंध में स्वामी कृष्णानंद जी बिल्कुल साफ कहते हैं, कर्म तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर नियंत्रण नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि फल की परवाह मत करो, बल्कि इसका अर्थ है ध्यान और ऊर्जा वर्तमान कर्म पे लगाओ। अमेरिका इस सिद्धांत को बिना गीता पढ़े समझ गया, इसीलिए आज शक्तिशाली है, जबकि भारत में इसकी गलत व्याख्या कर दी गई और लोग कर्म को छोड़कर भाग्य को पकड़े बैठ गए। दोस्तों, चलिए इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। महाभारत में पांडव अच्छे थे पर निष्क्रिय थे, कौरव बुरे थे पर सक्रिय थे, इसीलिए वो पांडवों को रौंदते रहे। जैसे ही पांडव कृष्ण के सानिध्य में आए, वो सक्रिय हो गए। उनकी बुद्धि, पौरुष और विवेक एक दिशा में चल पड़ा। यही सक्रियता उन्हें विजयी बना गई। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, सज्जन निष्क्रिय हो तो दुष्ट सक्रिय होकर उन्हें रौंद देते हैं। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज अपनी पुस्तक लोक परलोक में कर्म को 3 भागों में बांटकर समझाते हैं। पहला, क्रियामाण कर्म। क्रियामाण कर्म का अर्थ हुआ आप जो भी आज कर रहे हैं, जैसे आज की मजदूरी जिसका शाम को ही भुगतान मिलता है, इसे वो बैंक का करंट अकाउंट कहते हैं। दूसरा है सिंचित कर्म, जिसे हम प्रारब्ध भी बोलते हैं। ये वो कर्म होते हैं जो कई वर्षों या कई जन्मों बाद फल देते हैं। जैसे शिक्षा का फल 20 से 25 वर्ष बाद मिलता है, इसे वो सेविंग्स अकाउंट कहते हैं। और तीसरा और अंतिम है चिर संचित कर्म। ये वो कर्म है जो जन्म जन्म का जमा हुआ कर्म है, जो अनुकूल समय में फूटकर परिणाम देता है, यानी एक तरह का फिक्स एफडी डिपॉजिट।
साधक का काम है वर्तमान कर्म को योगमय बनाना, अतीत की चिंता और भविष्य का भय छोड़ देना। दोस्तों, ऊपर हमने कर्म के बारे में विस्तार से समझा और पढ़ा है। चलिए फिर से मूलाधार चक्र पे आ जाते हैं और बात करते हैं कि वे हमें क्या सिखाते हैं। दोस्तों, मूलाधार चक्र हमें स्थिरता, शक्ति और कर्मशीलता सिखाता है और कर्म योग हमें सिखाता है कर्म में कौशल, जागरूकता और समर्पण। जब दोनों एक साथ जाग जाते हैं, साधक केवल सफल नहीं होता, वो अद्भुत ऊंचाइयों को छूने लगता है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, जब कर्म प्रयास रहित हो जाए, चेष्टा मिट जाए और हर काम भक्ति बन जाए, वहीं से कर्म योग पूर्ण होता है। अगर आप भी अपने जीवन में हर काम को साधना बनाना चाहते हैं तो स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की पुस्तक लोक परलोक जरूर पढ़िए और जुड़िए सद्गुरु धाम की उन साधनाओं के साथ जहाँ शक्ति भी जागती है और जीवन भी बदलता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।